एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है खुशी, मैं हूँ ब्राइट कंप्यूटर से। आज हम 19 जनवरी 2020 RAC IT एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है डैश डैश। नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका आंसर है ए NVPS। दोस्तों, पहले भी हमारा एक क्वेश्चन आया था। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप आधार का बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं। इसका आंसर है ए नेट बैंकिंग का उपयोग करके। जैसे मतलब आप ई मित्र पे जाकर और आधार अगर आपका लिंक होगा ना बैंक अकाउंट से, तो आप अपने आधार से ही पैसे निकलवा सकते हैं ई मित्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका आंसर है डी आप ई मित्र का उपयोग करके उपयुक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि ए बिजली या पानी का बिल भुगतान, बी बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, सी रोजगार विभाग में पंजीकरण करना। किसी का भी कार्य आप ई मित्र का उपयोग करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है ए पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 है नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान का विकल्प करें। तो इसका जो पहला है राजधरा, वो हमारे क्यू से मिलेगा। राजस्थान GISS और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो राजमेघ मिलेगा P राजस्थान क्लाउड से, और 3 वाला राजी वोल्ट वो मिलेगा R से, एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 मूक का सही उदाहरण है। इसका आंसर है ए एडक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए डैश डैश कुंजी दबाएं। यानी कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो आप एंटर बटन दबाकर नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है। तो इसका आंसर है सी MS आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है। तो इसका आंसर है ए ट्रैकबॉल, टचपैड और माउस। इन सब का उपयोग किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। इसका आंसर है ए वायरस। यानी कि वायरस आपके कंप्यूटर में आएगा तो वो हैंग होने लगेगा या खराब होने लगेगा या डाटा चोरी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके इसका आंसर है बी आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। कंपोज आप जैसे मोबाइल में ईमेल करते हैं वैसे ही आप अपने पीसी से भी ईमेल कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर में जाकर। क्वेश्चन नंबर 12 है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर डैश डैश के उदाहरण है। ये सब प्रिंटर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। ए 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVC नंबर, सी OTP, ये सब जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम डैश डैश का उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। इसका आंसर है व्रैप टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है वक्तव्य 1। यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं, गलती से इसे बिना सेव किए ही बंद कर दिया है, तो आप MS एक्सेल 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। 2 है MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त हुए एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोडक्ट व्यू में खुल जाएगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका आंसर है डी 1 और 2 वक्तव्य सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है,
जो MS Excel 2003 का उपयोग करता है, तो उपयोगकर्ता X फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। एक्सटेंशन आप जानते हैं, जिस फाइल को हम जब सेव करते हैं तो उसके लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है वो जैसे .txt या .rtf या .bmp, तो इस नाम से एक्सटेंशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है। सेकंड, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पेडलॉक चिन्ह होता है। थर्ड, इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। सुरक्षित वेबसाइट सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका आंसर है सी, केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS Excel 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसमें संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है, वो है पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका आंसर है ए, वायरलेस फिडेलिटी। जैसे किसी का हॉटस्पॉट चालू है और आप अपने फोन से वाईफाई कनेक्ट करके नेट चलाना चाहते हैं तो वाईफाई से कनेक्ट करके नेट चला सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है सी, प्रेजेंटेशन। यानी प्रेजेंटेशन जो होता है वो MS वर्ड से संबंधित नहीं है, ये MS पावर पॉइंट का भाग है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण है। इसका आंसर है गूगल। गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन होता है, उसके सारे परिणाम वो आपको दिखा देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा सही कौन सा नहीं देखा जाता है। इसका आंसर है डी, टच पैड। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई का सही विकल्प। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ए वाला है BPS, बी वाला है KBPS, सी वाला है GBPS, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश डैश MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नेम। जब भी आप किसी फाइल को बनाते हैं तो उसका ऊपर जो नेम होता है ना, डिफॉल्ट नेम, वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करेंगे तो उसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट के प्रकार है। इसका आंसर है ए, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाइसवेयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछने के लिए एक वो वेब पोर्टल है, indianrail.government.in। 28 वाला है, बस टोपोलॉजी में लिंक एंड नोड कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए और बी, यानी कि सी। ए और बी दोनों इसके आंसर है। बाकी इसमें अगर आप इसे सही करो या गलत करो, ये वाले पेपर में बच्चों को बोनस मार्क दिया गया था। 29 क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। इसका आंसर है बी, सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिकवर का मतलब आप जानते हैं, इसलिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। इसका आंसर है डी, ब्लू रे डिस्क। यह एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग डाटा को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। HD वीडियो व अधिक डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, और एक ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरण में स्क्रीन लॉक है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ए पैटर्न, बी पिन, सी पासवर्ड, ये सभी एंड्रॉइड उपकरण में स्क्रीन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचनाओं के लिए अनुरोध भेजता है। इसका आंसर है सी, वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 34 है, विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है सी, एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आपकी प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा। तो उसका नेम है ए, एस्केप कुंजी। यानी कि जो आपके F1 कुंजी के पास होती है ना, एस्केप, उसको आप
क्लिक करके और फिर जो आपका प्रेजेंटेशन चल रहा होगा उसे स्टॉप कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तभी हम सोल्यूशन कर सकते हैं। बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।